Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the pathogenesis of ischemia and infarction. First of all, we should know the meaning of ischemia. Ischemia means होता है insufficient blood supply. इसका मतलब ब्लड सप्लाई जा तो रही है, ठीक है, हो तो रही है, लेकिन सफिशिएंट नहीं. इसका मतलब कम ब्लड सप्लाई जा रही है. तो ऑब्वियसली कम ब्लड सप्लाई जाएगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस्चीमिया का मीनिंग होता है लेस ब्लड सप्लाई और लेस O2 सप्लाई इनटू द एरिया. ओके. इन्फार्क्शन मीन्स क्या होता है? इन्फार्क्शन मीन्स होता है कि इनसफिशिएंट मतलब स्टॉप ब्लड सप्लाई. ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सप्लाई जाना बंद हो गई है. डैट इज नोन एज इन्फार्क्शन. तो ऑब्वियसली अगर किसी एरिया में सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वो एरिया कैसा हो जाएगा? नेक्रोसिस, या वो एरिया सड़ने लगेगा, या उस कंप्लीट एरिया के सेल्स की डेथ हो जाएगी. ठीक है, तो इस्चीमिया और इन्फार्क्शन दोनों ही कंडीशन में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होने के चांसेस हैं, चाहे पार्शियली या कंप्लीटली, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई और O2 सप्लाई नहीं मिलेगी. मान लो किसी वाइटल ऑर्गन में जैसे कि ब्रेन और हार्ट, इन सब में O2 सप्लाई और ब्लड सप्लाई नहीं मिली, तो यहाँ पे आपकी बॉडी कैसी हो जाएगी? आपकी बॉडी डेड हो जाएगी, क्योंकि हार्ट में अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिली तो यहाँ पे हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ब्रेन में अगर ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं मिली तो ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. ओके, तो अब देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम अराइज हो क्यों रही है, इसकी पैथोजेनेसिस. तो सबसे पहले द मोस्ट कॉमन कॉज आप कह सकते हो कोलेस्ट्रॉल लेवल. ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत ऑयली खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो रहा है, या कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से, या आप कह सकते हो प्रीवियस हिस्ट्री की वजह से, या हाइपरटेंशन की वजह से, ठीक है, या स्ट्रेस की वजह से. इन सब की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? नैरो हो जाती हैं. क्यों नैरो हो जाती हैं? हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी, ठीक है, बीपी हाई जिनका होता है, उन बीपी हाई की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत ज़्यादा ब्लड के प्रेशर की वजह से, बहुत तेज़ी में जो प्रेशर आता है उसकी वजह से जो पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं रप्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और जो टूटे हुए सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन बनाने का काम करेंगे. स्ट्रेस एक मेन रीज़न है. जब आप टेंशन लेते हो या स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस हार्मोन आपका इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि सिंपली आपके ब्लड वेसल्स पे अप्लाई होकर के ब्लड वेसल्स को नैरो करने का काम करता है, या ब्लड वेसल्स के एरिया को, ल्यूमेन एरिया को कम करने का काम करता है. अल्टीमेटली जब ब्लड वेसल्स का एरिया नैरो हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाएगा? ब्लड का इंक्रीज़ हो जाएगा और हाइपरटेंशन की कंडीशन आ जाएगी. नेक्स्ट आते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल. अब कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कि कोलेस्ट्रॉल क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक तरह का स्टिकी सब्सटेंस होता है. मान लो ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, ये हमारा कैसा होता है? स्टिकी सब्सटेंस होता है. इसका काम है, चिपचिपा पदार्थ है ना, तो इसका काम है दूसरे चीज़ों को भी अपने अंदर इस तरह से अटैच कर लेना. ठीक है, नॉर्मली अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये कहीं ना कहीं अगर रुक गया, ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया और कहीं इंजरी हो गई, यहाँ पे कहीं चोट लग गई और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आकर के रुक गया, तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉपर्टी कैसी होती है? वैक्सी. वो दूसरे चीज़ों को, चाहे वो प्लेटलेट हों, चाहे वो WBCs हों, चाहे वो अदर चीज़ें हों, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों, उनको चिपकाने का अपने ऊपर काम करता है. जब वो अपने ऊपर उनको पेस्ट कर लेगा तो एक तरह से प्रॉब्लम क्या आएगी? पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे पैथोजेनेसिस देख लेते हैं. तो नॉर्मली क्या हुआ देख लो. यहाँ पे सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई? एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि आपके जो ब्लड वेसल है, ठीक, उसके अंदर प्लाक फॉर्मेशन हो गया. प्लाक यानी कि इस तरह से थक्का जम गया, प्लाक फॉर्मेशन हो गया. ठीक है,
प्लाक फॉर्मेशन, जिसकी वजह से वैसोस्पाज्म यानी कि ब्लड वेसल्स इस तरह से नैरो हो गई, ठीक है। या हो सकता है कि थ्रोम्बस बनने की वजह से क्या हो गया, एक तरह का कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो ये 3 कॉजेज अलग अलग आप लेकर के भी चल सकते हो सकता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ही यही है कि प्लाक बन जाएगा आपके ब्लड वेसल में, और आपकी ब्लड वेसल या तो पार्शली कवर्ड हो जाएगी या तो कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, वैसोस्पाज्म क्यों हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया हाइपरटेंशन और स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, वैसोस्पाज्म होने के चांसेस हाई हो रहे हैं। तीसरा, कोई भी रीज़न की वजह से अगर थ्रोम्बस बन गया है और थ्रोम्बस आकर के किसी भी ब्लड वेसल में इस तरह से फंस गया है, तो यहाँ पे कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन यानी ऑकल्जन होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। अल्टीमेटली इन तीनों की वजह से इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई और O2 सप्लाई होगा, ठीक है। चाहे आधा कवर्ड हो चाहे पूरा कवर्ड हो, जो ब्लड सप्लाई जितनी अमाउंट में मिलनी चाहिए थी उतनी अमाउंट में यहाँ पे देख लो ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, ठीक है। देखो उतनी अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। जब उतनी अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो कार्डियक के अंदर सबसे पहले इस्चीमिया होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्चीमिया मीन्स इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब ये इस्चीमिया आगे चल करके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा भाई, किसी भी सेल को अगर सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है तो उन सेल्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जब उन सेल्स की डेथ हो जाएगी तो वो डेथ सेल्स क्या हो जाएंगे, यहीं पे ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे सेलुलर डेथ हो जाएगी और सेल्स कैसे हो जाएंगे, यहीं पे ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। जब ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आगे की इसके अगले सेल्स को O2 सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ठीक है। क्यों नहीं मिल रही है O2 सप्लाई और ब्लड सप्लाई, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जगह घेर ली है, ठीक है, एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन बनाने का काम किया है, ठीक है। तो इनसफिशिएंट O2 सप्लाई और ब्लड सप्लाई की वजह से कंटिन्यूस हाइपोक्सिया कंडीशन चलती रहेगी, और उसी तरह से हाइपोक्सिया की वजह से और भी सेल्स की डेथ होगी, और भी सेल्स की डेथ होगी तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। जब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो अगले एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगी, कट ऑफ हो जाएगी एंड इन्फाक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे ही इन्फाक्शन होगा वैसे ही टिश्यू नेक्रोसिस के चांसेस हाई हो जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब सेल की कंप्लीट डेथ हो जाती है तो उसको क्या बोलते हो, टिश्यू नेक्रोसिस, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ द सेल्स आर नोन एज टिश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो मल्टीपल सेल्स की डेथ हो गई, इसलिए एरिया ब्लैक हो गया है, और इसी एरिया को आप क्या बोलोगे, टिश्यू नेक्रोसिस। तो ऑब्वियसली डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, आसपास के सेल्स की डेथ हो रही है। जब आसपास के सेल्स की डेथ हो रही है तो वो एरिया ब्लॉक हो रहा है। ब्लॉक होने की वजह से उसकी आसपास के एरिया में इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई मिल रही है, उसके अगले सेल्स भी क्या हो रहे हैं, हाइपोक्सिया कंडीशन में आ रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, और डेथ होने की वजह से वो पूरा एरिया ब्लॉक हो रहा है। ब्लॉकेज होने की वजह से कंप्लीट कट ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाएगी और O2 सप्लाई हो जाएगी, जिस कंडीशन को हम लोग इन्फाक्शन बोलेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, आप यहाँ पे नोट्स देख सकते हो। और इसकी भी इमेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।